देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मानिक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं मानिक जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। मानिक जी बताते हैं कि घटना है साल 2004 की, जब मैं ऑटो ड्राइविंग का काम किया करता था। मगर इस बीते हादसे के बाद मैं इतना सहम गया कि मैंने ऑटो ड्राइविंग का काम ही छोड़ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वो अमावस की एक रात थी जब मैं अपना ऑटो लिए सरकारी अस्पताल के ठीक बाहर खड़ा था। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, जिस वजह से वहाँ आसपास उतनी चहल पहल नहीं थी। मैं भी बस अपनी आखिरी सवारी का ही इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं उसे छोड़कर अपने घर चला जाऊं। जब बहुत वेट करने के बाद भी मुझे कोई सवारी आती नहीं दिखी तो मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया घर जाने के लिए। मैंने अभी अपना ऑटो स्टार्ट किया ही था कि तभी एक औरत मेरे ऑटो में आकर बैठी और बोली, भैया जी आप ज़रा घर तक छोड़ देंगे मुझे। इस पर मैंने हाँ में अपना सर हिलाया और ऑटो को आगे बढ़ा लिया। ऑटो चलाते हुए अब मैं अपने घर के रास्ते के बिल्कुल उल्टे रास्ते में आ गया था कि तभी मैंने ऑटो रोका और उस औरत से पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है। जिस पर उस औरत ने कहा, बस आप यहीं से दाएं ले लीजिए। पर वो औरत जो रास्ता बता रही थी उस रास्ते पर सिवाय घने झाड़ियों के कुछ भी नहीं था। खैर मैं उस औरत के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मैं अभी उस सुनसान रोड पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी चीज़ के जलने की तेज बदबू आने लगी, जिस वजह से मुझे लगा कि कहीं ऑटो के इंजन में तो कुछ नहीं जल रहा। लिहाजन मैंने ऑटो रोका। मैं अभी ऑटो से यह देखने उतरा ही था कि आखिर जल क्या रहा है कि तभी वो बदबू आनी बंद हो गई। लिहाजन मैं वापस अपने ऑटो में आया। मैं ऑटो में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि तभी मेरी नज़र ऑटो के लुकिंग ग्लास पर गई। वहाँ मैंने जो देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दरअसल पीछे वो जो औरत बैठी थी वो अब पूरी जली हुई थी। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि डर से मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। पर किसी तरह मैं हिम्मत जुटाकर वापस ड्राइव करने लगा। ऑटो चलाते वक्त बार बार मेरी नज़र लुकिंग ग्लास पर ही जा रही थी। अब तक मेरा डर मेरे सर पर चढ़ गया था और अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। डर के मारे मैं बदहवास सा हो गया था कि तभी उस सुनसान रोड को पार करने के बाद मुझे सामने 4-5 लोग दिखे, जिन्हें देखते ही मैं बिना वक्त गवाए ऑटो से कूदकर उनके पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना बताई, जिसे सुनने के बाद उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल के कुछ लोगों से पता चला कि दरअसल वो औरत कल ही जलकर मरी थी। मरने से पहले उसके घर वालों में से कोई भी उससे मिलने नहीं आया, जिस वजह से ही उसकी आत्मा कल मुझे उसे अपने घर छोड़ने को बोल रही थी। तो दोस्तों ये थी मानिक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।